लास्ट हमने किया था मीडियम, और मीडियम के अंदर हमने इसके टाइप्स बताए थे। कौन से टाइप थे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। इसका यूज हम नहीं करेंगे इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम का यूज करेंगे। लाइट का, जिसमें से लाइट निकल रही है, जैसे ट्यूबलाइट है, ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, इसमें से लाइट निकली, यहाँ पे हमने एक ग्लास रख दिया, कांच रख दिया, इसके बीच में क्या है? एयर, यहाँ पे एयर है, ठीक है, इसके बाद भी एयर है। अब लाइट यहां से निकली ऐसे, इस पे स्ट्राइक करेगी, ये लाइट आगे भी जा सकती है और ये लाइट वापस यहां भी आ सकती है। अगर लाइट आगे जाएगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। और अगर लाइट इसी मीडियम में वापस आ गई तो रिफ्लेक्शन। ग्लास लिया, इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? एक सरफेस है। अच्छा, अगर ये सरफेस रिफ्रैक्शन कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है। अगर ये सरफेस रिफ्लेक्शन कर रही है तो इसको क्या बोलोगे आप? रिफ्रैक्टिव लिखा था ना, तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन कर रही है तो रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए कंपलसरी है कि इसके पीछे पॉलिश होनी चाहिए। इज इट ट्रू? नो, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर हम, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कंडीशन है कि अगर सरफेस पॉलिश भी नहीं हो और हम रिफ्लेक्शन शो कर सकें? कि अगर मिरर के सॉरी ये जो सरफेस है, अगर ये पीछे से पॉलिश नहीं है और हमें रिफ्लेक्शन शो करना है तो हमें एंगल इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जो ये लाइट आ रही है, इसको एक हमें नाम देना है, तो क्या नाम दे सकते हैं? ये लाइट इसके ऊपर गिर रही है और इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, ठीक है। अगर ये सिंगल लाइट रे है तो इंसिडेंट रे बोलोगे, अगर बहुत सारी है तो इंसिडेंट बीम। अच्छा भाई, अब ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है और वापस इसके अंदर आ जाती है, प्रोसेस कौन सा हुआ? रिफ्लेक्शन। तो जो ये रे आ रही है इसको क्या नाम देंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जो हमने ये लाइन बनाई है, इस लाइन का नाम क्या है? अच्छा, ये लाइट कौन सी थी? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ। इसी तरह से जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या लिखोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट आर। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? नहीं पता? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? देखो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ रूल होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जिस एंगल से लाइट आ रही है उसी एंगल से लाइट वापस जाएगी। दैट्स व्हाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब अगर आपसे पूछा जाए, ये तो बता दिया, इसके ऊपर घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या एंगल बनेगा? बताओ। अगर लाइट यहां से आ रही है, ये एंगल कितना बना? आई। ये लाइट यहां पे गई, ये एंगल कितना है? लेकिन आई और आर तो बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई भी लिख सकते हैं। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे आई प्लस आई, 2 टाइम्स ऑफ आई, या फिर 2 टाइम्स ऑफ आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उसका डबल, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा उसका डबल।
ये इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। है नॉर्मल, इसी के ऊपर पूछा गया, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। आया समझ में? प्लेन सरफेस ले ली, अगर हम एक प्लेन सरफेस लेते हैं और उसके पीछे पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। ये हमने एक सरफेस ली, हमने इसके पीछे ऐसे पॉलिश कर दी, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर क्या करता है? इक्वल इमेज बना के देता है हमको, जितना हमारा साइज है उतनी इमेज बनाएगा। तो मिरर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल को आप फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा भाई, जो अभी मैंने रूल बताया था, ये वाला एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, इस केस में तो वैलिड है, क्या ये इन केसेस में भी वैलिड होगा? नहीं होगा? नो, आपका आंसर है नो, बट दिस इज रॉन्ग। चाहे प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, दोनों केस के अंदर ये रूल वैलिड होगा, तभी तो इसको नाम दिया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो किसी भी सरफेस से हो सकता है, यस और नो? क्लियर है? तो दोनों के लिए ये वैलिड रहेगा। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट अगर कोई रे आ रही है तो वो या तो रिफ्रैक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी। हम पढ़ क्या रहे हैं? रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड तीसरी चीज क्या लेंगे हम? नॉर्मल टू द सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस। और ये सारे कहां लाई करेंगे? ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, lies in a same plane. What are the laws of reflection? अच्छा, ये जो लाइट आ रही है इसके ऊपर, ये रिफ्लेक्शन कर रही है। अब ये रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? कितना होता है? तो ये दो टाइप का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये बेसिक के साथ साथ तेरा एडवांस में चल रहा है, क्लास के अंदर ये नहीं बताएंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, डेली लाइफ में कहाँ देखते हो आप रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन? कहाँ देखते हो बताओ? एक तो हाँ, इन ए मिरर, मिरर के अंदर कौन सा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर कहाँ होगा? रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? वाटर के अंदर। मान लिया अगर पानी रुका हुआ है, बिल्कुल शांत है, तो कैसा दिखेगा आपको? रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन अगर आप पानी के अंदर अपनी इमेज देख रहे हो और उस पानी को थोड़ा सा हिला दो, इमेज तो दिखेगी लेकिन क्लियर नहीं दिखेगी, हिलती हुई दिखेगी, वो कौन सा होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन a clear image is formed. In regular reflection इमेज कैसी बनेगी? क्लियर इमेज। और इरेगुलर में कैसी बनेगी? क्लियर नहीं बनेगी, नॉट क्लियर। यहां पे एक वर्ड यूज किया मैंने, इमेज। ये इमेज क्या होता है, कैसे बनती है? अच्छा, इमेज से पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट कैसा होता है? जैसे मान लिया ये हमको ये दिखाई दे रहा है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा भाई, जैसे मैं एक मिरर के सामने खड़ा हूं, ओरिजिनल मैं हूं, तो मैं क्या हूं? रियल ऑब्जेक्ट हूं। शीशे के अंदर मेरी परछाई दिख रही है, वो क्या है? मेरी इमेज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? एक और शीशा रख दिया, एक और मिरर रख दिया। उस मिरर के लिए
तो जो पहले वाले मिरर में मेरी इमेज बनी थी, दूसरे के लिए वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो पहले वाली इमेज थी वो दूसरे के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे, ये एक मिरर है, मैं इसके सामने खड़ा हो गया तो इसकी एक इमेज बनेगी। मान लिया यहाँ पे मैंने बना के दिखा दी, लेकिन इमेज सेम साइड बनती है, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट रख दिया, सॉरी एक और मिरर रख दिया। ये ऑब्जेक्ट इसके लिए भी ऑब्जेक्ट है और इसके लिए भी ऑब्जेक्ट है, इसकी अलग इमेज बनेगी। ये दो मिरर हो गए तो कितनी इमेज बनी, ऊपर वाली कौन सी? ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बाय थीटा। और ये थीटा कौन सा होता है, ये क्या है, एक मिरर, ये दूसरा मिरर, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होगा ना वो ये थीटा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। 4, अगर ये इवन आता है तो -1 कर दो, 3 इमेज। तीसरा, अगर मैं ऐसा इसके ऊपर एक और रख दो, तो जो ये 3 इमेज बनी है ना, वो इस सरफेस के लिए, इस मिरर के लिए तीनों ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमको मतलब हम फील करते हैं इसको। अच्छा, इसी तरह से क्या बनता है, इमेज बनती है। इमेज कैसे बनती है, जैसे हमारे पास ये एक मिरर है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा, इसके यहां से भी रे निकलेगी और यहां से भी रे निकलेगी। ये आफ्टर स्ट्राइक, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद यहां आ रही है, ये भी यहां से स्ट्राइक करने के बाद यहां आ रही है। जहां पे ये रेज एक्चुअली मिलती है तो वहां पे एक इमेज बनती है। इस इमेज को बोलोगे आप रियल इमेज। तो रियल इमेज कब बनती है, जब इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं मिलती है, एक्चुअली रियल में मिलती है, तब रियल इमेज बनती है। अगर ये यहां पे ना मिले, जैसे मान लिया इस ऑब्जेक्ट को पीछे की बजाय मैंने आगे रख दिया, पास रख दिया यहां पे, और इसने क्या किया, एक रे यहां से निकली ऐसे ऊपर और ये इस डायरेक्शन में चली गई, इसके पैर से निकली वो यहां चली गई, क्या ये एक्चुअली कहीं मिली? इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्या ये कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो हमको क्या लगेगा कि जो ये लाइट यहां जा रही है वो लाइट यहां से आ रही है, तो ये इमेज यहां मानी जाएगी। क्या ये रियल में मिली? रेज नहीं मिली। तो अगर ये रियल में नहीं मिल रही है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं। वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज हमको मिलती हुई लगती है बट रियल में मीट नहीं करती है। देख, जो हमने अभी टॉपिक किया था रिफ्लेक्शन का, इमेजेस का, उस इमेजेस के ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक कमरा है, आगे देख, एक रूम है, उस रूम की ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और छत, तीनों किसकी बनी हुई है, मिरर की बनी हुई है, और उसके बीच में हमने एक पर्सन को खड़ा कर दिया, एक आदमी को खड़ा कर दिया, तो उसकी कितनी इमेजेस हमको दिखाई देंगी। ठीक है, हिंट, यूज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेजेस। इसके लिए आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेजेस एंड IQ। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस।